हेलो एवरीवन दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से ये वीडियो है। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इंतहाई जो अहम पोस्टें होती हैं उनमें के लिए आते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसमें मैं आपको अहम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि जिनको आप फॉलो करके इस तरह के क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं तकरीबन इनके नंबर मुफ्त के होते हैं अगर आप इनको थोड़ा सा इनके ऊपर तवज्जो दें। तवज्जो इस तरह से देनी है कि तकरीबन 10 से 15 किस्म के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और ये आप 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छी तरह देख लें। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली और भी उनके ऊपर वीडियो बना दूँ ताकि आपके लिए वो सारे जो टिप्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो उन्हीं के अंदर से आए, उसके बाहर से ना आए। ये आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पासवर्ड मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। और जिस तरह मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको अभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़ाया नहीं होंगे, उनके आंसर और उनके नंबर। दोस्तों, क्वेश्चन था कि जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से होता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, या कुछ इस तरह से कुछ लिखा होता है और ये पैरा दिया होता है कि ग्रुप 1। और भी ये एक किस्म के क्वेश्चन इस तरह से कुछ लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं कि जी वो लाइन के इधर में बैठा, कुछ सर्कल वाले होते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने का आसान जो लाइन वाला है उसका भी एक ही तरीका। कोई भी लाइन वाला क्वेश्चन दे दे, अगर आपको लाइन वाला तरीके का क्वेश्चन आता होगा तो आपसे समझो कि हर आने वाला लाइन का जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा। इस तरह ग्रुप का होता है कि वो सर्कल में बैठा हुआ है, उसका भी ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद भी डाल भी दूंगा, आप उन सब वीडियो को देख लें। 10 से 15 क्वेश्चन है तो ये कभी भी आप इंशाल्लाह ये 15 से 20 नंबर होते हैं, ये आपके कभी भी ज़ाया नहीं हो सकते। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 4 ग्रुप हैं। वो कहता है उनकी मुख्तलिफ कैटेगरी है और उनका जो फ़र्क है डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू देयर हॉबीज़, उनका जो पेशा है और उनका इंटरेस्ट जो है उसका फ़र्क है। कहता है ग्रुप 1 और 2 लाइक करते हैं नावल और पेंटिंग को, ग्रुप 3 और 4 जो है वो पोइट्री और ड्रामा को लाइक करते हैं। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 जो लाइक करते हैं और ड्रामा नॉवेल्स को पसंद करते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 4 लाइक पोइट्री। दोस्तों, इसका आसान इस क्वेश्चन जो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो उसका हल करने का ये तरीका है। जो पेपर में क्वेश्चन था इस तरह से लिखा हुआ था, ये पेपर का मैंने कॉपी दे दी ताकि आपको पता चले कि ओरिजिनल ये आपने जो जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है नावल, पेंटिंग, पोइट्री, कोई भी इस तरह का अगर कलर कहता है ग्रुप 1 का इस तरह का फला ग्रुप का ये है ये, तो आपने उन कलर्स के ऊपर नाम लिखने हैं, ये साइड पे नहीं लिखने। जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। अगर दूसरे तरीके से लिखेंगे या ग्रुप 1, 2, 3 ऊपर लिखेंगे, कलर लिखेंगे तो आप यकीनन आपका सवाल गलत होगा और आपको कभी सॉल्व भी नहीं होगा। इस तरह आपसे 2 से 3 मिनट लगेंगे, हाथ से 5 मिनट लगेंगे, उस तरह आपके 15 से 20 मिनट लग जाएंगे और सवाल भी सही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आपने टॉप पे लिखना। और इसी तरह जो लाइन वाले हैं उसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और सर्कल जो भी जो क्वेश्चन कोशिश करेंगे सारे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, जिस तरह वो क्वेश्चन में कहता है कि ग्रुप 1 और 2 को क्या पसंद है, नावल और पेंटिंग है, तो हमने नावल ग्रुप 1 को नावल के नीचे लिख दिया और पेंटिंग के नीचे भी लिख दिया। इसी तरह ग्रुप 2 को नावल और पेंटिंग के नीचे लिख दिया। अगला कहता है कि 3 और 4 को जो है पोइट्री और ड्रामा पसंद है, हमने 3 और 4 को पोइट्री और ड्रामा के नीचे लिख दिया, दोनों को ठीक हो गया। और इसी तरह नेक्स्ट जो कहता है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 को लाइक है ड्रामा और नॉवेल, 2 और 3 को ड्रामा और नॉवेल पसंद है, 2 ऑलरेडी नॉवेल के नीचे है, 3 हमने लिख दिया। और 2 और 3 को नॉवेल ड्रामा पसंद है, 3 ऑलरेडी था और 2 हमने लिख दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट 1 और 4 को पसंद है पेंटिंग एंड पोइट्री, हम 1 और 4 को पहले पेंटिंग के नीचे लिखेंगे, 1 ऑलरेडी था, 4 हमने लिख दिया। और पोइट्री के नीचे 1 और 4 को लिखना था, 1 नहीं था, 4 लिखा हुआ था तो हमने 1 लिख दिया। तो ये हमारे सामने कंप्लीट हो गया। अब हमारा समझो 90% क्वेश्चन जो थे वो हल हो गए हैं, सिर्फ अब हमने उनके जवाब देने हैं, ठीक हो गया जी। पहला क्वेश्चन कहता है विच लाइक्स पोइट्री, नॉवल और पेंटिंग, नो इशू। हम देखना है नॉवल, पेंटिंग एंड पोइट्री, ड्रामा हमने लेना ही नहीं, उससे हमारा कोई नहीं, इन तीनों को देखना है। हमने देखना है जी ग्रुप 1 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी ग्रुप 2 जो है पोइट्री
में नहीं है, ग्रुप 3 जो है वो पेंटिंग में नहीं है, तो लिहाजा ये नहीं हो सकते। जवाब इसका जो होगा वो सी होगा, ग्रुप 1। नेक्स्ट है जी, कहता है कि द ग्रुप विच लाइक पोइट्री नॉवेल्स एंड ड्रामाज इज़। इसमें जो कौन सा ग्रुप है जो पोइट्री ड्रामा और नॉवल पसंद करता है। पेंटिंग इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमें नॉवल पोइट्री और ड्रामा चाहिए। ठीक हो गया जी। हम सबसे पहले ग्रुप 1 जाते हैं, ये जो है ड्रामा में नहीं है। ग्रुप 2 जो है ये भाईजान पोइट्री के अंदर नहीं है। ग्रुप 3 जो है नॉवल के अंदर भी है, पोइट्री के अंदर भी है और ड्रामा के अंदर है, लिहाजा इसका जवाब जो होगा ए होगा। ठीक है जी। जो क्वेश्चन है सोल्व हो गया था तभी जब हमने वो उसका लाइन अप उसको किया था। तो लाइन अप सबसे अहम है। आप जो भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इस तरह जो तकरीबन 10 से 15 में फिर बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इनको लाइन अप कर लें, इनके अपने नोट्स बना लें। कोशिश करता हूँ मैं भी आपको इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। जो सॉल्व करूँगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप इनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। द ग्रुप विच लाइक ड्रामा नॉवेल्स एंड पेंटिंग, ठीक हो गया जी। ग्रुप 1 जो है दोस्तों वो नॉवेल्स क्या कहता है, नॉवेल्स, ड्रामा और पेंटिंग। नॉवल, पेंटिंग और ड्रामा, पोइट्री हमारे से कोई नहीं। ग्रुप 1 नॉवल में भी है, पोइट्री में भी है और ड्रामा में नहीं है। उसके बाद जी पेंटिंग, हाँ जी, नॉवल में भी है, पेंटिंग में भी है और ड्रामा में नहीं है। ग्रुप 2 जो है ये नॉवल में भी है, पेंटिंग में भी है और ड्रामा में भी है, तो लिहाजा हमारा जवाब ग्रुप 2 होगा और इसमें डी आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है द ग्रुप विच डज नॉट लाइक ड्रामा इज़। तो कौन सा है जो ड्रामा नहीं पसंद करता। देखो जी, ड्रामा हमने सिर्फ ड्रामा को देखना है, पोट्री, पेंटिंग और नॉवल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ड्रामा के अंदर 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है और ग्रुप 1 नहीं है, तो इसका जवाब ए होगा। अब क्वेश्चन के अंदर जब हम लाइन अप इसको करेंगे तो आप इसको आपने जब भी क्वेश्चन करना है तो आपने इस चीज़ों को, ये जो आपने लाइन अप करना है इसके ऊपर तवज्जो देनी है। और लाइन अप किस तरह से करना है ये आपने गौर से देखना है, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ। और 10 से 15 जो क्वेश्चन हैं उनको आपने अपने ज़हन में बैठा लेना है। जिस तरह ये क्वेश्चन था, इसका सोल्व करने का ये है, जो ग्रुपों वाला है कि आपने इस तरह करना है। इस तरह लाइन वाले जो हैं उनको आपने लाइन एक बना लेनी है, उसको क्या करना है, सर्कल वाले को किस तरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दूँगा। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह करना है, आपने इसको बार बार 3 से 4 दफ़ा रिपीट करना है। उसके बाद आपके ये 4 से 5 नंबर मुफ्त के हैं, कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दिएगा, शुक्रिया।